तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, अब आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ टोटीपोटेंसी, और इसको हम लोग गैट एग्ज़ाम के रेलेवेंस में लेकर के चल रहे हैं। और दूसरी बात, एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि हम लोग जो इस टॉपिक को पढ़ेंगे वो आईआईटी एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बात समझ में आई? तो देखिए, मैंने प्लेलिस्ट पूरी रेडी कर रखी है। पूरी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन लगभग आप 25% 30% कह सकते हैं कि ख़त्म हो चुका था, क्योंकि हम लोगों ने सडनली तैयार किया था और हमको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये जो है जैम और गैट बी के लिए डेडिकेटेड हो जाएगा। तो देखिए, जो आज से लेक्चर शुरू हो रहे हैं, जो बिल्कुल नए बच्चे हैं जिनको नहीं आइडिया है, वो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएँ। उसमें आईआईटी एग्जाम की बहुत सारी वीडियोस हम लोगों ने जनरेट की है, हम लोगों ने उसको जो है अपलोड कर दिया, उस पर डाल दिया है। तो आप लोग जाइए और उसको देख लीजिए, ठीक है। और पूरी वीडियोस नहीं है, वो इनकम्प्लीट है और धीरे धीरे ख़त्म हो गए। तो हम लोग जो है ना, जो मेथड्स वाला पोर्शन है, ठीक है, जो टेक्निक्स और मेथड्स वाला पोर्शन है, तो उसमें हम लोग ये कवर करने वाले हैं और मेथड्स के अंदर ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी राइटिंग जो है इम्प्रूव रहे, ठीक है। मेथड्स के अंदर यानी कि टेक्निक्स के अंदर जो नई नई चीज़ें हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये जो है दोस्तों, जैम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और गैट बी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। आई होप आपने वो सिलेबस वाला जो है पोर्शन देख लिया होगा, ठीक है। तो आज हम शुरुआत करते हैं इसकी कॉन्सेप्ट ऑफ टोटीपोटेंसी से। देखिए, क्या है कि टोटीपोटेंसी होता क्या है। देखिए, आई होप जब आप मुझसे पढ़ रहे हो या किसी भी टीचर से पढ़िए, तो बेसिक थंब रूल यही है कि आप लेट करके सोते गाते हुए हंसते हुए ऐसे कुछ भी हंसी मजाक करते हुए चैनल को मत देखिए या कोई भी लेक्चर मत देखिए। बैठ जाइए, कुर्सी पे बैठ के आराम से नोट्स करते हुए पढ़िए, ठीक है, नोट बनाते हुए। और ये सारी जो चीज़ें हैं, जितनी भी डिटेल्स जो मैं पढ़ाऊंगा, इसकी सारी पीडीएफ, हैंड रिटन नोट, सब कुछ अवेलेबल रहेगा टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसको जाइए और उसको तुरंत ज्वाइन करिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सारी अपडेट भी वहाँ पे मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं टोटी, ठीक है। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मैं इतना टाइम कभी लेता नहीं हूँ, लेकिन कुछ नए बच्चे हैं जो बिल्कुल अभी अभी ज्वाइन किए हैं, गैट बी के बारे में उनको आइडिया नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए मैं थोड़ा बताना जरूरी था, राइट। टोटीपोटेंसी, देखिए, टोटी का मतलब होता है टोटल, राइट। टोटी का मतलब होता है टोटल और पोटेंशी का मतलब होता है पोटेंशियल, यानी कि कितना पोटेंशियल है किसी भी सेल को खुद को जनरेट करने के लिए, ठीक है। अब देखिए, बहुत नया टर्म नहीं है, सुनते आ रहे हैं आप लोग, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे क्वेश्चन घुमाया जा सकता है, राइट। ये चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। और गैट बी में तो स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि कॉन्सेप्ट ऑफ टोटीपोटेंसी, ये आपका क्लियर होना चाहिए, राइट। तो होता क्या है कि जो डिफरेंशिएटेड सेल होती है ना, इसमें जो डिफरेंशिएटेड सेल होती हैं, जो आपकी डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, ये जो है डिवाइड होती हैं, ठीक। ये डिवाइड होती हैं और ये बना सकती हैं पूरे इंटायर ऑर्गेनिज्म को, कैन मेक इंटायर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाने की टेंडेंसी रखती है, राइट। तो ये आपकी दोनों में हो सकती है, ये चीज़ जो है आपकी दोनों में हो सकती है। और ये दोनों क्या है मैं अभी बताता हूँ आपको। ये आपकी प्लांट्स के भी अंदर देखी जा सकती है और ये आपकी एनिमल्स के भी अंदर देखी जा सकती है। तो आप जो है दोस्तों, प्लांट्स तो समझ रहे होंगे कि भाई प्लांट्स में तो समझ में आता है कि ये बात कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ टोटीपोटेंसी, पूरे सेल जो है कल्चर में हम लोग ग्रो करा के जनरेट करा सकते हैं। बट एनिमल्स में कहाँ है? एनिमल्स में तो कंप्लीट टेंडेंसी नहीं होती है खुद को ग्रो कराने की। फिर ये इन्होंने फिर हमने एग्जाम्पल क्यों दे दिया है एनिमल्स का, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, एनिमल्स के केस में जो स्किन होती है, राइट, मैं थोड़ा सा पेज चेंज कर लेता हूँ। जो स्किन होती है ना, उसके पास कंप्लीट टेंडेंसी नहीं होती है, राइट, खुद को जो है जनरेट करने की। लेकिन एक सेल है दोस्तों, ठीक है, जो जैसे स्किन सेल है, तो मैं इसको लिख देता हूँ। स्किन सेल जो होती है, स्किन सेल, राइट, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन हो। स्किन सेल जो होती है कैन नॉट मेक द होल ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे आप लिखिए, नोट करते चलिए, कैन नॉट मेक होल ऑर्गेनिज्म। देखिए, आप जो है जब तक इसको नोट नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगी पूरी चीज़। कैन नॉट मेक होल ऑर्गेनिज्म बट प्लांट सेल्स, राइट, कैन मेक कंप्लीट बॉडी। यही तो मैं बोला हूँ, कैन मेक कंप्लीट बॉडी, कैन मेक कंप्लीट बॉडी, राइट। ये है आपकी पहली पॉइंट। दूसरा
पॉइंट ये है कि ह्यूमंस के अंदर कुछ सेल्स होती हैं, जैसे अब मैं ह्यूमंस का नाम लूँ तो ह्यूमंस के अंदर जो है कुछ सेल्स होते हैं, जैसे आप इसको लिख सकते हैं सम सेल्स, राइट। कुछ सेल्स होते हैं, जैसे मैं बात करता हूँ अगर आपका स्पर्म सेल्स, ठीक है, मैं इसका ज़रा सा कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो जैसे मैं बात करता हूँ नंबर 1 पे दोस्तों स्पर्म सेल्स, स्पर्म सेल्स ले लीजिए या फिर आप और एग सेल्स ले लीजिए फीमेल के अंदर, राइट। तो जब आप ये ले रहे होते हैं तो इसमें आप एक एग्जांपल देखिए, जब इसका फ्यूज़न हुआ, स्पर्म हो गया और ये आपका जो है एग हो गया, तो इसका जब आपका फ्यूज़न हो रहा होता है ना, तो इससे क्या बन रहा होता है दोस्तों, तो इससे जो है जाइगोट बन रहा होता है, राइट। इससे जो है जाइगोट बन रहा होता है। तो जो ये जाइगोट होता है, अब देखिए हम लोग एम्ब्रियोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, आप बेसिक समझिए बस कि मैं टोटिपोटेंसी ह्यूमंस के अंदर कैसे समझा रहा हूँ, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करिए। तो जो जाइगोट होता है वो डिवाइड होगा, तो भाई एक से तुम आपकी ये जाइगोट है आगे बढ़ रही है तो 1 से 2 सेल बनेगी, फिर 2 से जो है 3 सेल 4 सेल मोरुला बनता है, राइट। ये हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं कि होता क्या है, अभी आप जानिए। तो जो ये मोरुला होता है ये फिर जो है जा करके ये जो मोरुला होता है ना, ये आपका सेल बनाता है और ये फिर जो है कंप्लीट बॉडी बनाती है, ठीक है, ब्लास्टुला हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे मास ऑफ सेल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो जो ये मोरुला होता है, राइट, ये जो मोरुला होता है, ये आपका मोरुला, ये दोस्तों टोटिपोटेंट होता है, ठीक है। ये जो है टोटिपोटेंट, यानी इसके अंदर टेंडेंसी है कि ये जो है पूरी तरीके से जनरेट कर सकता है, ठीक है। बट ये जो है जब इस स्टेज में आ जाता है कंप्लीट बॉडी के फॉर्मेट में, जब ये कंप्लीट बॉडी बना लेता है आपका, तब तो अब ये डिवाइड नहीं हो सकता ना, तब तो ये नहीं डिवाइड हो सकता। जब ये कंप्लीट बॉडी बना लिया तब तो ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसी सेल को दोस्तों हम लोग बोलते हैं प्लूरिपोटेंट। बेसिकली मैं कुछ नई बात नहीं किया हूं, मैं समझाना ये चाहता हूं। देखिए अगर आपको ये नहीं समझ में आया होगा तो ये जो है आपका, मैं समझाना चाहता हूं टोटिपोटेंट और आपका प्लूरिपोटेंट के बीच में डिफरेंस। देखिए जब मैं आपको कैंसर बायोलॉजी भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो है सिलेबस में है, आप जैम से अगर छूट जाएंगे तो कैंसर बायोलॉजी आपको गेट बी में मिल जाएगी। तो टोटिपोटेंट सेल्स जो होती हैं उनके पास टेंडेंसी होती है कि वो खुद को जनरेट कर सकती हैं, बेसिकली रीजनरेट कर सकती हैं। लेकिन एक बार सेल ऐसी स्टेज में पहुंच गया कि वो खुद को फिर से जनरेट नहीं कर सकता, तो यहाँ पे जनरेट लिख करके काट दीजिए ताकि आपको याद रहे कि भाई इसके अंदर टेंडेंसी है कि ये जनरेट नहीं कर सकता है। एक बार कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बन गई तो ये जो है जनरेट नहीं कर सकता है नए ऑर्गेनिज्म को। तो आप एक पॉइंट लिखेंगे, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन होता है दोस्तों, ठीक है, इसका एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन है, ये याद रखिए, इसका क्वेश्चन बनता है। वो एक्सेप्शन है दोस्तों प्लेसेंटा, ठीक है। चलिए अब मैं इसको पॉइंट में लिखवा ही देता हूं आपको ताकि आपको याद हो जाए। देखिए लिखेंगे क्या, आप ऐसे एक एरो बनाइए और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऊपर लिख दीजिएगा, ठीक है, कि टोटिपोटेंट। तो देखिए दोस्तों मैं चाहता तो स्लाइड बना के ले आ सकता था कि स्लाइड बनाओ, उसको रीड कर दो, आराम से हो जाएगा, बट मैं इसको लिख रहा हूं आपके सामने ताकि इसलिए लगे कि यार टीचर ने मेहनत की है या कोई भी यूट्यूबर ने मेहनत की है, ताकि बच्चे को समझ में आए, मेरे प्लेटफॉर्म से किसी को फ़ायदा हो, ठीक है। यानी कि स्लाइड बना के आए, रीड करके चलेगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग मॉक टेस्ट वगैरह ये सब भी जो देंगे ना, उसमें भी हम लोग कंप्लीटली चाहेंगे कि आप लोगों का फ़ायदा हो, ठीक है। चलिए तो ये पॉइंट लिखिए कि टोटिपोटेंट सेल्स कैन मेक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी, ठीक है, कैन मेक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी। फिर आप डालेंगे बट प्लूरिपोटेंट, जो प्लूरिपोटेंट है, राइट, प्लूरिपोटेंट सेल्स, बट प्लूरिपोटेंट सेल्स कैन नॉट, बट ब्रैकेट में आप लिखेंगे इस पॉइंट को, एक सेकंड इंक कलर चेंज कर लूं मैं थोड़ा सा, चलिए यहाँ पर है ये, राइट, इसको मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूँ इस चीज़ से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा आप जो है पॉइंट को याद रखिएगा, वो ये है कि एक्सेप्शन जो हमारा रहता है ना उसको हम लोगों को लिखना होगा, राइट। जो एक्सेप्शन है उस बात को हम लोगों को याद रखना होगा, वो है दोस्तों प्लेसेंटा, ठीक है। ये बना तो सकती है प्लूरिपोटेंट सेल, ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन है क्या, आपका प्लेसेंटा। तो क्या लिखेंगे आप,
कि जो है इट कैन मेक बट एक्सेप्शन इज प्लेसेंटा, बट एक्सेप्शन इज प्लेसेंटा। क्या लिखा मैंने और क्या बात हुई, क्या चर्चा हुई, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैंने ये लिखा कि टॉटीपोटेंट सेल्स के अंदर जो है टेंडेंसी होती है कि वो कंप्लीट ह्यूमन बॉडी को बना सकते हैं, लेकिन प्लोरीपोटेंट सेल्स जो होती हैं वो नहीं बना सकती, ठीक है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, प्लेसेंटा। भाई ह्यूमन बॉडी बन गई तो प्लेसेंटा के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि वो खुद को जनरेट कर सकता है, ठीक है। प्लूरीपोटेंट नहीं कर सकती, बट इसमें एक एक्सेप्शन है, वो है प्लेसेंटा। इस बात को याद रखिएगा, राइट, क्योंकि ऑप्शन कभी कभी घुमान करके पूछ देता है, ठीक है। तो टॉटीपोटेंसी जो जनरली होती है ना, जो टॉटीपोटेंसी है वो जनरली ऑब्जर्व्ड होती है दोस्तों प्लांट्स के अंदर, ठीक है। एनिमल्स के अंदर बहुत रेयर है। एनिमल्स के अंदर मैंने बताया ना, एक ही है, मैंने जो बताया आपको, जाइगोट है, ठीक है, वो जो कंप्लीटली डेवलप करते गया, फिर मोरुला स्टेज में, ठीक है, फिर ब्लास्टुला, तो जो आपका पूरा स्टेज था उसके बाद ये जो है कंप्लीट ह्यूमन बॉडी बन जाती है। तो एक बार जब बॉडी बन गई तो वो प्लूरीपोटेंट कंडीशन कहलाएगी, ठीक है, वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती। लेकिन एक्सेप्शन था प्लेसेंटा, ठीक है। लेकिन जो जाइगोट होता है ना, जाइगोट, ये एग्जाम्पल किसका है आपका, टॉटीपोटेंट सेल का है, ठीक है। तो एनिमल में भी आप जाइगोट को कह सकते हैं, लेकिन स्किन सेल्स नहीं है। अब स्किन एक बार डिवाइड हो, वो भी मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों, ठीक है। जब उसमें भी हम लोग G0 रेस्टिंग फेज जब पढ़ रहे होंगे सेल साइकिल के अंदर, उसको मैं बहुत अच्छे से डिस्कशन करूंगा कि स्किन सेल्स क्या हर समय डिवाइड होती रहती हैं, ठीक है। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको बहुत सारे टीचर्स नहीं बताए होते हैं अपने समय में, ठीक है। बट आप रियलिटी जब जानते हैं, अच्छे अच्छे रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, तो उससे आपको पता चलता है कि हाँ भाई, स्किन सेल्स जो है आपकी कौन सी सेल है, टॉटीपोटेंट सेल्स तो नहीं है, वो प्लोरीपोटेंट है। एक बार बन गई तो बन गई, ठीक है, अब नहीं बनती हैं वो। थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री भी जान लेते हैं, क्योंकि गेट बी का रिकॉर्ड ये रहा है कि ये कभी कभी हिस्ट्री भी उठा करके पूछ देते हैं, पेपर मैंने एनालाइज किया है। तो थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे दोस्तों हिस्ट्री की, ठीक है। यहाँ पे आप पॉइंट डालिए और यहाँ पर लिखिए हिस्ट्री, राइट। तो हिस्ट्री में आप पहला पॉइंट लिखेंगे कि हेबर्ट लैंड जो थे, ठीक है, HABER, ठीक है, LANDT, तो जो हेबर लैंड थे, इन्होंने फर्स्ट टॉक्ड अबाउट दी टॉटीपोटेंसी, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे कि फर्स्ट टॉक्ड, पहली बार इन्होंने बात करी थी अबाउट टॉटीपोटेंसी, टॉटीपोटेंसी, पहली बार टॉटीपोटेंसी के बारे में हर्बर्ट लैंड ने ही बात करी थी। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि ये गेट बी में आ सकता है, जैम में तो कभी कभार ही आता है, बट फिर भी वो लोग भी पूछ लेते हैं, ठीक है। FE स्टीवर्ड, राइट, FE स्टीवर्ड, देखिए इन्होंने दिया तो था हर्बर्ट लैंड ने, ठीक है, हर्बर्ट लैंड ने हिस्ट्री दी तो थी कि पहली बार टॉटीपोटेंसी के बारे में बात की। देखिए जनरली लोग बात करते हैं, जैसे आप मेंडल लॉज को पढ़ेंगे ना, तो मेंडल के लॉज नहीं थे जब मेंडल ने बनाया था। तो मेंडल ने बेसिकली क्या किया था कि कुछ बातों को समझाया था कि इनहेरिटेंस होता कैसे है, उसको फिर लॉज के फॉर्मेट में हम लोगों के सामने अब रखा जाता है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। ये नहीं कि वो लॉज थे, उन्होंने बस एक कंडीशन बताई थी कि ऐसे इनहेरिटेंस होता है, ठीक है, फिर एक्सेप्शंस देखे गए, फिर जेनेटिक्स के अंदर मॉडिफिकेशन किया गया। वैसे ही हर्बर्ट लैंड ने दोस्तों टॉटीपोटेंसी के बारे में बात करी थी, लेकिन उनको इसका जनक नहीं कह देंगे, ठीक है। FE स्टीवर्ड बेसिकली, मतलब मैं अब बोलूंगा शोड सक्सेसफुली, इन्होंने ही शोड सक्सेसफुली क्या चीज, टॉटीपोटेंसी, ठीक है, टॉटीपोटेंसी। देखिए अब टॉटीपोटेंसी पढ़ना क्यों जरूरी है, देखिए आप इस बात को याद रखिए कि जो टॉटीपोटेंसी है ना, वो दोस्तों प्लांट टिश्यू कल्चर में बहुत ही यूजफुल होने वाली है, इस बात को मत भूलिएगा, ठीक है। अब ये कैसे होगी भाई, देखो आप खुद समझो कि जो आपका प्लांट टिश्यू कल्चर होता है, राइट, एक सेकंड जरा आप रुकिए, मैं इसको मिटा लेता हूँ। पहले आप इस बात को जानिए कि जो आपका प्लांट टिश्यू कल्चर होता है, उसमें कंप्लीट टेंडेंसी होती है कि खुद के प्लांट को रीजनरेट करने की, ठीक है। मैं आपको बता दूं टॉटीपोटेंसी का यूज़ कहाँ पड़ेगा। तो यूजेस में आप सबसे पहला यूज़ ये लिखेंगे कि ये जो है दोस्तों यूज़ होता है PTC मीडिया में, यानी कि प्लांट टिश्यू कल्चर, और इसी पे आपका लेक्चर आएगा बहुत जल्द, ठीक है। और सीरीज वाइज चलने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग मेथड्स पढ़ रहे हैं, तो अभी मेथड्स की सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे, ठीक। जितनी चीज़ें हैं सब कवर होंगी, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, कहीं भी ऐसा पैसा अभी मत लगाइए, यहाँ पे सब कुछ फ्री में वो मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी वीडियोज़ अपलोड होंगे, ठीक है, आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ मैं। चलिए
पीटीसी प्लांट टिश्यू कल्चर, दोस्तों मैं ये सब बातें बीच बीच में नहीं करता हूँ, मैं एक फ्लो में पढ़ाता हूँ, बट रीज़न ये है कि नए बच्चे हैं तो उनको नहीं पता चलेगा कि बेसिकली मैं इस चैनल पे बताता क्या हूँ, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैं शॉर्ट्स और छोटे वीडियोस भी रिलीज़ कर दूंगा, और सिलेबस ध्यान से देखते रहा करिए, ठीक है। पीटीसी प्लांट टिश्यू कल्चर में टोटिपोटेंसी का इस्तेमाल है। अरे भाई एक कल्चर लोगे आप, ठीक है, बात को समझिएगा, एक कल्चर लोगे उसके अंदर आप जो है एक एक्सप्लांट डालते हो, उसके अंदर एक कंप्लीट टेंडेंसी आ जाती है पूरा ग्रोथ हो करके कंप्लीट प्लांट बनाने की। तो वो कैसे आई भाई, वो प्लांट कैसे ग्रोथ लिया, यानी वो सेल जो थे उसके प्लांट के वो टोटिपोटेंट ही तो थे, ठीक है, वो उनके अंदर कंप्लीट टेंडेंसी है उसको बनाने के लिए। अच्छा तो प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज़ कहाँ पड़ता है, तो भाई प्लांट टिश्यू कल्चर का यूज़ क्यों पड़ता है पहले ये जान लो। रीज़न ये है कि प्लांट टिश्यू कल्चर, जैसे सपोज करिए कोई भी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हो रही है, ठीक है, कोई भी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, कोई खतरे में है, उसका आप प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं, टिश्यू कल्चर वगैरह जब आप करते हैं तो आपको जो है एक कंप्लीट प्लांट मिल जाता है एक छोटे से पार्ट से। मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, एम्ब्रियो कल्चर होता है उसमें, फिर उसके बाद आपका जो है रूट शूट कल्चर होता है, फिर उसके बाद एंथर कल्चर होता है, ठीक है, ओवेरी कल्चर, सबका कल्चर, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें, एनिमल कल्चर भी हम लोग पढ़ेंगे, इसकी भी बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा आप। तो प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर दोस्तों जो है कंप्लीट जो प्रोसेस होता है, जैसे आपका इंडेंजर्ड स्पीसीज खतरे में है, वो ये लग रहा है कि भाई आने वाले समय में वो खत्म हो जाएगी, तो उसका हम लोग कल्चर करा करके, ग्रोथ करा करके उसके सैंपल्स को रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, ठीक है। जब आप लोग बड़े होंगे, थोड़ा CSIR नेट JRF वगैरह निकाल लेंगे, तो आपको NBRI वगैरह में जब आप रिसर्च करने जाएंगे, ठीक है, CDRI वगैरह, CDRI तो मान लीजिए स्पेसिफिकली ड्रग वगैरह इन सब चीज़ों में फोकस करती, बट जितने बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो बेसिकली इन्हीं सब चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। और यही सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट आने वाले समय के हीरो हैं, मेरी बात को याद रखिएगा, दे आर दी अपकमिंग हीरोज। द रीज़न लेट मी टेल यू, क्योंकि यही सब इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को मतलब बचाएंगे। आप सोचिए सडनली आप देखते हैं जैसे डोडो नाम की एक स्पीसीज थी जो कि एकदम कंप्लीटली गायब हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। आप सोचो प्लांट, आप बासमती खा रहे हो बहुत अच्छे से, सपोज करो वही एक्सटिंक्ट हो जाती है पूरी तरीके से, देन व्हाट यू विल डू, आपका एक तो अनाज था वो तो गया, ठीक है, उसको बचाने का काम जो है ये सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे इंडेंजर्ड स्पीसीज को खोजना है। आप लोग टेरिडोफाइट्स वगैरह भी पढ़े होंगे, तो उसके अंदर भी आप देखे होंगे बहुत सारे जो है एक्सटिंक्ट हो गए हैं, ठीक है, उनके कुछ अंश मिलते हैं, फॉसिल रिकॉर्ड्स मिलते हैं। खैर उसको हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, जब मैं PTC पढ़ाऊंगा आपको प्लांट टिश्यू कल्चर तो उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है, बंगाल फेमाइन को एक्सप्लेन करते हुए कि आखिर रीज़न क्या है कि इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो अब आप देखिए होता क्या है कि एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन करा था इन्होंने, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, PTC में इसका यूज़ पड़ता है, ठीक है। तो ये जो मैंने दूसरे साइंटिस्ट का नाम बताया था F.E. स्टीवर्ट, ठीक है, आई होप आप नोट करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन किया था, किसके ऊपर, एक्सपेरिमेंटल, इसको लिखिए, इसको नोट करके लिखिए, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, राइट, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ऑन फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम, वो भी किसका था दोस्तों, तो कैरेट रूट का, ठीक है, कैरेट रूट। अब इस पर मैं आपको कंप्लीटली फ्लोएम के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन ओवरव्यू एक दे दूंगा, ठीक है। ओवरव्यू क्या है कि जैसे सपोज करिए कि ये एक ट्रांसवर्स सेक्शन था रूट का, भाई जज मत करना भी डायग्राम को, ठीक है, जैसे बना रहा हूं बस वैसे ही नोट कर लो, ताकि आपको बस पता होना चाहिए कि क्या है। ये TS ऑफ रूट लिए थे, ठीक है। तो TS ऑफ रूट के जब इसको इन्होंने इसका जब सेल निकाला तो इसका क्या किया कि इसका एक कैलस तैयार किया। अब कैलस क्या होता है, तो कैलस क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल होता है ये, ठीक है। इसको क्या बोलता है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बोलते हैं इसको, राइट, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, ठीक है। तो इसका क्या किया इन्होंने कि शूट और रूट ग्रो कराया, ठीक है, और इससे एक कंप्लीटली प्लांटलेट ही ग्रो करा दिया, ठीक है, प्लांटलेट डेवलप्ड। अब आप कहेंगे ये क्या था, कैलस बनाया, शूट रूट ऐसे कैसे बन गया भाई, पूरा प्रोसेस तो आप बताए ही नहीं। देखिए बस मोटा मोटा जानिए कि इन्होंने ऐसे किया था, लेकिन अगर आप ये जानने लगे कि ये कैसे हुआ था तो ये आपको PTC में पढ़ना पड़ेगा, प्लांट टिश्यू कल्चर। कुछ केमिकल्स लिए थे इसमें, आप साइटोकाइनिन, ऑक्सिन का भी रोल पढ़ेंगे, ठीक है, कि कौन सा केमिकल कितना डाला गया था, कितने अमाउंट में डाला गया था और क्या कैसे उन्होंने किया था, तो ये मैं कंप्लीट आपको एक्सप्लेन करूंगा। बस इतना जानिए, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ रूट था, सेल लिया उन्होंने, इसके बाद उसका कैलस बनाया यानी कि अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, इससे शूट रूट रेडी किया, फिर प्लांटलेट कंप्लीटली डेवलप हो गया, ठीक है। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि कॉन्सेप्ट ऑफ टोटिपोटेंसी यूज होता है आपका प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया में, ठीक है। प्लांट टिश्यू कल्चर में कॉन्सेप्ट ऑफ टोटिपोटेंसी जो है, कॉन्सेप्ट ऑफ
टॉटिपोटेंसी जो है, टॉटिपोटेंसी जो है ये आपका दोस्तों कहाँ कहाँ यूज़ होता है? तो सबसे पहले तो आप ये जानेंगे कि ये यूज़ होता है प्लांट टिश्यू कल्चर में, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्लांट टिश्यू कल्चर में भी कहाँ दोस्तों? जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं एम्ब्रियो कल्चर में, राइट, एम्ब्रियो कल्चर में। और दूसरा दोस्तों ये यूज़ होता है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में। ये दोनों मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल परेशान मत करिए होइएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, नहीं तो मैं इसी में आपको एक्सप्लेन कर देता, ठीक है। टॉटिपोटेंसी को समझना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने इसको समझा दिया है। इसके बाद दोस्तों इंडेंजर्ड स्पीसीज कैन बी रिजर्व्ड। इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए इसको कि इंडेंजर्ड स्पीसीज जो होती हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज कैन बी रिजर्व्ड। क्या हो सकती हैं ये? रिजर्व्ड हो सकती हैं। चलिए इतना आप समझ गए। अब कॉन्सेप्ट ऑफ टॉटिपोटेंसी जो था हम लोगों ने पढ़ा, देखिए अब मैं फिर से रिवीजन करा देता हूं आपको। कॉन्सेप्ट ऑफ टॉटिपोटेंसी में हम लोगों ने क्या पढ़ा? कॉन्सेप्ट ऑफ टॉटिपोटेंसी में हम लोगों ने ये पढ़ा कि भाई जो आपकी सेल होती है वो डिवाइड होती है, ठीक है। अब जब वो डिवाइड हो सकती है तो वो आपकी दो फॉर्मेट में, एक तो ऐसी हो सकती है कि वो कंप्लीटली अपने आप को डेवलप कर ले, ठीक है, छोटा सा रूट शूट हिस्सा लिया उसका और वो कंप्लीटली डेवलप कर गई। और एक होती है कि जो है मतलब एक बार जो बॉडी बन गई, डिफरेंशिएटेड हो गई, तो अब वो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकती, ठीक है। तो एक छोटा सा सेल लेकर के आप उसको जो है कंप्लीटली ग्रो करा दे रहे हो, ठीक है, कंप्लीट प्लांटलेट में, ठीक है। तो दिस विल बी योर टॉटिपोटेंट सेल, ठीक है। लेकिन जब वो एक बार डिवाइड हो गई, जैसे आपकी स्किन सेल्स हैं, ठीक है, जैसे आपकी स्किन सेल्स हैं, तो वो एक बार भाई जब डिवाइड हो गई तो वो फिर फर्दर नहीं डिवाइड हो सकती ना। लेकिन इसका एक्सेप्शन हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है जाइगोट एनिमल्स के अंदर, राइट, एनिमल्स के अंदर जो जाइगोट होता है वो डिवाइड कर सकता है, ठीक है। लेकिन वो भी कब तक? जब आपका वो मोरुला स्टेज में पहुंच जाएगा ना, तो फिर जब वो कंप्लीट बॉडी जब बना लेगा तो वो जो है कंप्लीट बॉडी फर्दर जो है डिवाइड नहीं हो सकती, फर्दर डिवाइड नहीं हो। और जब फर्दर डिवाइड नहीं होगी दोस्तों, तो हम लोग उस सेल को क्या नाम दे रहे थे? तो उस सेल को नाम दे रहे थे प्लूरीपोटेंट सेल्स, ठीक है, प्लूरीपोटेंट सेल्स नाम दे रहे थे उसको। अच्छा, तो इसका भी एक एक्सेप्शन था, प्लेसेंटा, वो डिवाइड कर सकती। इसमें भी एक एक्सेप्शन था, क्या? प्लेसेंटा। तो भाई मेरे एक बार मैं फिर से रिवीजन करा दे रहा हूं, ठीक है। एनिमल्स के अंदर, ये याद रखिएगा, प्लांट्स के अंदर मैक्सिमम टॉटिपोटेंसी देखी गई है, लेकिन एनिमल्स के भी अंदर आप टॉटिपोटेंसी को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। वो भी जाइगोट के केस में, वो भी जाइगोट जब कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो वो फिर फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। जब वो बॉडी बना लेगा तो उसको हम लोग प्लूरीपोटेंट सेल्स बोलेंगे। और जो वो प्लूरीपोटेंट सेल्स होंगी उनका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, एक्सेप्शन है, प्लेसेंटा, ठीक है। वो प्लूरीपोटेंट नहीं होते हैं, वो डिवाइड कर जाते हैं, ठीक है, एक्सेप्शन। चलिए अब मैं बात करता हूं, आपको थोड़ा लिखवाई देता हूं इस चीज को, ठीक है, एक सेकंड। अब मैं इस चीज को जो है लिखवाई देता हूं कि डिफरेंसेस क्या है, राइट, डिफरेंसेस क्या हैं आपके एनिमल सेल्स। तो चलिए कॉलम बनाइए, प्लांट टॉटिपोटेंसी, प्लांट टॉटिपोटेंसी, और दूसरा जो है दोस्तों वो है आपका एनिमल टॉटिपोटेंसी, राइट, एनिमल टॉटिपोटेंसी। तो क्या आएगा प्लांट टॉटिपोटेंसी में और क्या आएगा एनिमल टॉटिपोटेंसी में? सबसे पहले तो प्लांट टॉटिपोटेंसी में आपका जो ऑल सोमेटिक सेल्स क्या होते हैं? लिविंग सेल्स। अच्छा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अब मैं लिखवाने जा रहा हूं। इसको देखिए, भले आप मैक्सिमम चीजें भूल जाइए, ठीक है, बट इसको याद रखिएगा। वो ये है कि ऑल सोमेटिक सेल्स जो होती हैं, ऑल सोमेटिक लिविंग सेल्स आर टॉटिपोटेंट। ऑल सोमेटिक, ठीक है, सोमेटिक लिविंग सेल्स आर टॉटिपोटेंट। अच्छा क्या मतलब है इसका? थोड़ा मैं पेन की कलर चेंज कर देता हूं ताकि, और इसको भी मैं जो है स्पेसिफिकली रेड कलर से कर देता हूं, ठीक है। देखिए, और मैंने प्लांट टॉटिपोटेंसी में कहा था ना कि प्लांट्स के अंदर जनरली ये कैपेबिलिटी होती है कि वो कंप्लीटली डिवाइड कर जाते हैं, ठीक है। एनिमल के भी अंदर मैंने जाइगोट का एग्जांपल दिया था, लेकिन इसके अंदर भी कंडीशन ये मांग रहा है कि सोमेटिक सेल्स में क्या होनी चाहिए? लिविंग सेल्स होनी चाहिए। लिविंग सेल्स ही क्या है आपकी? टॉटिपोटेंट हैं, ठीक है। अब इससे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जैसे कुछ प्लांट सेल्स होती हैं ना, वो जो है दोस्तों वो डेड होती हैं। प्लांट के अंदर कुछ सेल्स जो होती हैं वो डेड होती हैं, राइट। अब वो डेड सेल्स क्या, वो एक्सेप्शन है दोस्तों, ये जो स्टार बनाया है मैंने, ये एक्सेप्शन है।
डेड सेल्स जो हैं ये आपकी एक्सेप्शन है, ये डिवाइड नहीं कर सकती भाई। डेड सेल कहाँ से डिवाइड करेगी? डेड सेल्स में भी क्या, जैसे सपोज करिए आपको कॉर्क सेल दे दिया, ठीक है, कहेगा क्या ये डिवाइड कर रही है? तो आप कहोगे नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं करेगी कंप्लीटली। वेसल्स, ये सब सेल्स नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये सब डिवाइड नहीं करेंगी, ठीक है। वेसल्स हो गई, ट्रैकाइड्स हो गई, ये सब मैं पढ़ाऊंगा आपको, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ट्रैकाइड्स हो गई, ठीक है। फिर आपका सीव ट्यूब हो गया, सीव ट्यूब वगैरह हो गया। तो ये सब क्या करेंगे कि टॉटिपोटेंट नहीं है। बिकॉज क्यों ये टॉटिपोटेंट नहीं है? क्योंकि ये डिवाइड नहीं कर सकते। और ये क्यों नहीं डिवाइड कर सकते? क्योंकि इनके पास जो है न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस नहीं है तो आपको पता है ना, एस फेज होना चाहिए। अब मैं इसके डीप में नहीं जाऊंगा, इतना समझो बस कि सेल साइकिल जब पढ़ रहे होते हैं तो एक कंडीशन आ रही होती है एस फेज, उसके अंदर सेल क्या हो रहा होता है? डिवाइड हो रहा होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है डीएनए का। समझ रहे हो ना बात को? तो इक्वल डिवीजन हो रहा होता है। जब वो इक्वल डिवीजन हो रहा होता है तो वो उसमें रेप्लिका पास किया जाता है पूरा, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन। तो न्यूक्लियस ही गायब है जब डेड सेल्स में, तो कहाँ से होगा? साइटोप्लाज्म नहीं है। और जब साइटोप्लाज्म नहीं है तो साइटोकाइनेसिस कैसे होगी भाई? नहीं होगी। तो कंप्लीटली आप पूरा सेंट्रल डोग्मा को ही मार दे रहे हो, सेंट्रल डोग्मा ही खत्म हो जा रहा है पूरा। तो फिर कहाँ से आपकी सेल जो है वो करेगी जनरेट, ठीक है। तो डेड सेल्स तो भाई एक्सेप्शन है, इस बात को याद रखना। दूसरी एक चीज़ क्या है इसके अंदर, आई होप आपने लिख लिया होगा। पॉइंट नंबर 2 आप लिख लीजिए, दिस वाज योर पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 भी लिख लीजिए। देखिए अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलिए यहीं पे लिख देता हूँ पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 ये है कि दोस्तों ये रिवर्सिबल होता है। प्लांट सेल्स के केस में ये जो है रिवर्सिबल होता है। अब देखिए मैं ये क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब यहाँ पे थोड़ा पेन का कलर चेंज कर दूँ, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। देखिए रिवर्सिबल से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे सपोज करिए कि मैच्योर सोमैटिक सेल्स हैं, ठीक है। ये क्या होती हैं? डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं, मैच्योर सोमैटिक सेल्स। मैच्योर सोमैटिक सेल्स ये क्या होती हैं? डिफरेंशिएटेड का मतलब ये है कि जो है ये कंप्लीटली बन गई थी, जो बन गई हैं जो इनको बनना था, ठीक है। फिर इनका क्या हो सकता है? इनका जो है दोस्तों डी डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो जब डी डिफरेंशिएशन होगा तो दोस्तों ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फॉर्म करेंगी। किसको फॉर्म करेंगी? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इनका जब आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लोगे, राइट, तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है इनका जब कैलस बनाओगे आप, तो कैलस जब बनाओगे तो ये जो है टॉटिपोटेंट हो जाएंगे, ठीक है। टॉटिपोटेंट हो जाएंगे, ठीक है। ये तो टॉटिपोटेंट होते हैं, लेकिन ये फिर जो है इनका जो है दोस्तों रीडिफरेंशिएशन होता है, राइट। इनका जो है रीडिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है? इनका रीडिफरेंशिएशन होता है। और जब इनका रीडिफरेंशिएशन होता है तो ये क्या बना देती हैं? फिर ये बना देती हैं मैच्योर सेल्स। मैच्योर सेल्स, बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? देखिए एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देता हूं। प्लांट टॉटिपोटेंसी के अंदर सारे सोमैटिक सेल्स जो हैं, जो कंप्लीटली डिवाइड करके बनाना चाहते हैं ऑर्गेनिज्म को, वो दोस्तों लिविंग सेल्स होने चाहिए। डेड सेल्स में टॉटिपोटेंसी नहीं देखी जाएगी। फिर उनका आप प्लांट टिश्यू कल्चर भी नहीं करा सकते हो, फिर आप नए ऑर्गेनिज्म भी नहीं बना सकते हो। तो फिर कहाँ से होगा खेल? फिर वेसल्स इसके एग्जाम्पल हो गए, ट्रेकाइड्स इसके एग्जाम्पल हो गए, सीव ट्यूब्स इसके एग्जाम्पल हो गए। तो ये क्यों नहीं डेड सेल्स बना सकती हैं? क्योंकि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, साइटोप्लाज्म नहीं होता है। तो बेसिकली सेंट्रल डोग्मा की पूरी प्रोसेस ही खत्म हो जाती है, तो ये टॉटिपोटेंट नहीं हो पाएंगे। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि ये जो है रिवर्सिबल होता है इस केस में। तो मैच्योर सोमैटिक सेल्स जो होती हैं दोस्तों, मैच्योर सोमैटिक सेल्स ये डिफरेंशिएटेड होती हैं, ठीक है। ये डिफरेंशिएटेड होती हैं, जो बनना था इनको वो बन गए। तो जब ये डिफरेंशिएटेड हो जाती हैं तो इनका डी डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। डी डिफरेंशिएशन से हमें क्या प्राप्ति होती है? तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स की। तो इससे हम लोग कैलस बनाते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, आपको पता होगा। मेरा टिश्यू वाला पोर्शन खोल करके देख लीजिएगा, बॉटनी वाला सेक्शन जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसके अंदर मैंने टिश्यू को इसीलिए मैंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया था, इसीलिए आप उसको जाकर के देखिएगा, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है कि ये डिवाइड कर सकती है खुद को। जब ये डिवाइड करेगी तो इसका मतलब जो है ये इसके अंदर टॉटिपोटेंसी की कंडीशन है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है टॉटिपोटेंट, राइट। फिर इनके अंदर फिर ये टॉटिपोटेंट यानी इसका क्या हो रहा है? डी डिफरेंशिएशन हुआ, फिर इसका रीडिफरेंशिएशन हो जाता है, ठीक है। रीडिफरेंशिएशन जैसे ही होता है तो ये जो है मैच्योर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। बात समझ में आई? अब ये एनिमल टॉटिपोटेंसी से कैसे अलग है? देखिए जाइगोट है, ठीक है। इसमें तो जाइगोट ही एक एग्जांपल है ना जो टॉटिपोटेंट सेल्स की तरह काम कर सकता है। तो जाइगोट जो है दोस्तों, इसका जो है डिवीजन होता है, राइट।
जब इसका डिवीजन होगा दोस्तों तो ये बनाता है आपका मॉरूला। मैंने बताया था ना, मॉरूला के अंदर कंडीशन है कि ये जो है टॉटीपोटेंट है, ठीक है, ये टॉटीपोटेंट है, तो ये जो है अनडिफरेंशिएटेड सेल है, ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड, अब ये डिफरेंशिएटेड नहीं है, ठीक है, अनडिफरेंशिएटेड सेल है। तो जब इसमें फर्दर जब बहुत सारे स्टेप्स होते हैं फिर, ठीक है, स्टेप 1 समझ लीजिए आप इसको, स्टेप 2 समझ लीजिए, स्टेप 3, ऐसे करते करते बहुत सारे स्टेप होते हैं। तो ये इस स्टेप को करते करते ये जो है डिफरेंशिएटेड सेल में बदल जाता है। देखिए डिफरेंशिएटेड सेल्स में तो ये भी था, इसमें रिवर्सिबल क्यों बोला मैंने, इसमें डिफरेंशिएटेड सेल फिर से डिफरेंशिएट हो जाती है, इसमें ऐसा कोई फंडा नहीं है भाई, ठीक है। इसका एक एग्जांपल हो गया क्या, स्किन सेल्स, ठीक है। स्किन सेल्स क्या होती हैं, मैंने पहले ही लिखवाया था ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने ये कॉलम बना करके फिर से मैंने डिफरेंस बता दिया। स्किन सेल्स कैन नॉट मेक द होल बॉडी, ये पूरी होल बॉडी को नहीं बना सकती, कैन नॉट मेक होल बॉडी पूरी बॉडी को नहीं बना सकती है, ठीक है। और ये एक तरीके का क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। देखिए प्लांट सेल्स में रिवर्सिबल है, ठीक है। एक मैच्योर सेल से, देखिए मैच्योर सोमैटिक सेल थी जो कि डिफरेंशिएटेड थी, जिसको जो बनना था वो बन गई, फिर भी उसका एक छोटा सा हिस्सा काट के हम लोग उसको रीडिफरेंशिएट करा के मैच्योर सेल बना दिया। अब मैं कहूँ कि मेरी स्किन सेल ले लो भाई और उसको लेकर के किसी कल्चर मीडिया में ग्रो करा के पूरी बॉडी बना दो, बन सकती है? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। मोटा मोटा यही समझाना चाह रहा हूँ आपको, टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, नथिंग एल्स, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, इरिवर्सिबल, ये एक तरीके की क्या है, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, बात को समझिएगा। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अभी समझाता हूं आपको। इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब ये है कि डिफरेंशिएटेड सेल कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू टॉटीपोटेंट, ठीक है। चलिए मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये औचित्य इसका ये है कि डिफरेंशिएटेड सेल्स, डिफरेंशिएटेड, बहुत हल्का हो गया ये, एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड। डिफरेंशिएटेड सेल्स, ये जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, ठीक है, डिफरेंशिएटेड सेल्स कैन नॉट कन्वर्टेड इनटू टॉटीपोटेंट, कन्वर्टेड इनटू टॉटीपोटेंट। बात समझ में आई? देखिए सीधा सा मतलब इसका ये था कि प्लांट जो हैं वो टॉटीपोटेंट होते हैं, ठीक है। एनिमल्स के भी अंदर जो है टॉटीपोटेंसी की कंडीशन होती है। एनिमल्स के अंदर जाइगोट के ही अंदर सिर्फ स्पेसिफिकली टॉटीपोटेंट सेल बनाने की एबिलिटी होती है, बाकी किसी सेल के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है। जैसे स्किन सेल ही ले लीजिए आप, तो स्किन सेल के अंदर क्या होता है, स्किन सेल कभी डिवाइड करेगी? डिवाइड नहीं कर सकती। अभी मैं उसका रेस्टिंग फेज भी समझाऊंगा आपको सेल साइकिल में, ठीक है। तो वो डिवाइड नहीं कर सकती, जब वो डिवाइड नहीं कर सकती तो हम लोग उसको टॉटीपोटेंट सेल में नहीं रख सकते। बट जाइगोट का तो एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। जाइगोट भी एक समय बाद जब ह्यूमन बॉडी को बना देता है, मैं एनिमल सेल की बात कर रहा हूँ, जाइगोट जब एक समय के बाद जब आपका वो बना देता है कंप्लीट ह्यूमन बॉडी, तो वो भी तो नहीं डिफरेंशिएट हो सकती ना। तो फर्दर इसीलिए हम लोग इसको इरिवर्सिबल कह रहे हैं। अब ये नहीं है कि मेरी स्किन सेल काट लिए या हम जो है कोई भी ह्यूमन बॉडी बना लिए तो उसका जो है स्पर्म लेकर के बस ग्रो करा देंगे। अरे भाई, स्पर्म और एग दोनों फ्यूज होकर के जो जाइगोट बनेगा फिर उससे आप एक समय तक बना सकते हो वो तो एनिमल सेल्स में टॉटीपोटेंसी की बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन है। एनिमल की जब मैं आपको वो भी पढ़ाऊंगा ना, कल्चर मीडिया, कैलस कल्चर वगैरह, तब भी मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्यों बहुत टफ प्रोसेस होता है एनिमल सेल कल्चर। लेकिन प्लांट सेल कल्चर कराना बहुत ही आसान है। उसके अंदर मैंने NBRI बताई भी, ठीक है। और बड़े हो जाइए, बड़े बड़े एग्जाम्स निकालिए तो फिर NBRI वगैरह में आपको रिसर्च करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, ठीक है। तो प्लांट टॉटीपोटेंसी में ऑल सोमैटिक सेल्स लिविंग सेल्स होते हैं। डेड सेल्स के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती है कि वो जो है टॉटीपोटेंट बन पाए। अरे भाई, उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा तो वो सेंट्रल डोग्मा के प्रोसेस को नहीं कर पाएंगे, तो नहीं हो सकता। सिंपल सी टॉपिक थी, फिर भी बिट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। थोड़ा सा जो है आप इधर उधर भटकेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार टॉटीपोटेंसी और बार बार कैलस कल्चर का वर्ड का और बार बार एक्सप्लांट का, एक्सप्लांट क्या होता है, जो प्लांट हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली उठाया है उसका कल्चर कराने के लिए, इसका मैं बहुत बार इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो इसके लिए तैयार रहिएगा अगले लेक्चर में। तो
आज के लिए बस इतना ही, और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ वीडियो को जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब किया रखिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। एंड दोस्तों आपके लिए दिन रात मेहनत की गई है, ठीक है। आप लोगों का पोल रेडी किया जा रहा है, आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करनी है हम लोगों को, और बहुत ही रिलायबल कॉस्ट में दोस्तों। जो लोग इसको 1000, 1500, 2000 कर रहे हैं, मैं बहुत लोगों से बात कर रहा हूँ। कई लोगों ने बोला ना कि लेक्चर क्यों डिले हो रहा है, रीज़न यही था कि बात ये चल रही थी कि यार उसको एकदम लिमिटेड कॉस्ट में लाने की कोशिश की जाए, ठीक है। मैक्सिमम हम लोग उसको 515 या 500 का रखेंगे, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा है प्राइस, ठीक है, प्राइसिंग। और इसको हम लोग कुछ समय बाद रिलीज़ करेंगे, अभी नहीं, क्योंकि अभी बातें चल रही हैं। आप यहाँ से लेक्चर नोट करते जाइए, और लेक्चर कंप्लीट है। लेक्चर में कोई कमी हो तब भी मेरे भाई कमेंट किया करो। तारीफ़ करनी हो तो ठीक है, तारीफ़ ठीक है, बहुत सर पे नहीं। आप लोगों का बहुत ही धन्यवाद इस चीज़ के लिए, लेकिन मैं तारीफ़ को बहुत सर नहीं चढ़ने देता हूँ। बट हाँ, ये भी है कि आप लोग जहाँ गलती नज़र आए वहाँ ज़रूर कमेंट करिए कि यहाँ थोड़ी चीज़ें गलती हुई हैं, सर ये एक्सप्लेन करिए। एंड प्लीज़ मैं, आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू उठाइए, वो बार बार बोलता है एनालाइज द सिलेबस, और मैं आपके लिए एनालाइज कर रहा हूँ सिलेबस, तो आप लोग देख ही नहीं रहे उसको कंप्लीटली देखिए। दैट इज़ बीइंग मेड फॉर यू। कोई सिलेबस पे नहीं बनाता है दोस्तों। वीडियो देखेगा, सब लोग फॉर्मेलिटी निभाएंगे, चले जाएंगे, ठीक है। और उनको क्या है, लचीला सा बना देंगे थंबनेल और अट्रैक्ट कर लेंगे आपको। अंदर जा रहे हो तो स्लाइड रीड किए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ पे आई एम ट्राइंग टू गिव यू ऑल दोज थिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगी तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, ठीक है। और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।